प्रिय बच्चों, वास्तव में आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, खासकर मैथमेटिक्स में, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो BMAIC का संदेश मैथ्स बाय सरजीत आर्या सर इस YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय बच्चों, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है इस ऑनलाइन मैथमेटिक्स की क्लास में। कक्षा 9 के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लेकर एक बार पुनः हम आपके सामने हैं। आप देख सकते हैं सर्व समीका का प्रयोग, यानी कि लास्ट टाइम पे हमने जो सर्व समीकाएँ आपको बताई थी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सर्व समीकाएँ आपको बताई थी, उन सर्व समीकाओं को मुझे लगता है आप सभी ने प्रैक्टिस कर लिया होगा, देख लिया होगा, समझ लिया होगा, और कैसे उन सर्व समीकाओं का इस्तेमाल हम लोग करेंगे और सवालों को आसानी से सॉल्व करेंगे, ये आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो आइए चलते हैं इन सवालों को। कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो हमने सामने लिखे हुए हैं, इन सवालों के यूज से आप सर्व समीकाओं का प्रयोग करना बहुत आसानी से सीख जाएंगे। इन सवालों को करने के बाद कंप्लीट एक्सरसाइज आप करने की स्थिति में होंगे। यदि फिर भी कोई सवाल आपका एक्सरसाइज का यदि सॉल्व नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर एक्सरसाइज नंबर और क्वेश्चन नंबर आप डाल सकते हो, तो हम उसका सॉल्यूशन अवश्य देंगे। साथ ही साथ जब तक कि आप पूरा वीडियो ना देखें इन सवालों के सॉल्यूशन का, तब तक आप ये नहीं कह सकते हो कि ये हमारे समझ में नहीं आया है। तो इसलिए प्लीज़ पूरा वीडियो आप देखें, सारे सवालों का सॉल्यूशन ध्यान से देखें और अंत तक देखें, तो निश्चित रूप से सर्व समीकाओं का प्रयोग करके कैसे सवालों को हम सॉल्व करते हैं ये बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सबसे पहले सर्व समीका आप देख रहे हैं, सर्व समीका का प्रयोग कर 4x² - y² अपान 9 के गुणनखंड कीजिए। इस तरह का सवाल यदि होता है तो आप क्या कर सकते हो, आपको ये देखना पड़ेगा। 4x² - y² अपान 9 है, तो आप इसको लिख सकते हो। आप देख रहे हैं 4x² है, 4 यानी कि 2 का स्क्वायर होता है, तो 2x² माइनस y² अपान 9 है, मीन्स y अपान 3 का होल स्क्वायर ऐसे लिखा जा सकता है। मुझे लगता है इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह की सर्व समीका a² - b² टाइप की कंडीशन बनी है, चूँकि हम जानते हैं a - b a + b होता है, और ये सब बहुत आसान सर्व समीका है। सभी बच्चे मुझे लगता है इसको एक बार में ही अच्छे से समझ गए होंगे। तो आप देख सकते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x² - y अपान 3 को। अब आप देखिए a² - b² = a - b a + b, यानी कि एक बार इस वैल्यू को माइनस में लिखा गया, एक बार इस वैल्यू को प्लस में लिखा गया, अलग अलग ब्रैकेट में। तो आप देखिए उसी तरह से इसको भी हम 2x - y अपान 3 ये माइनस में लिख लिया, और 2x + y अपान 3। तो इस तरह से ये पहला आंसर हो गया। बताइए कितना इजी सर्व समीका का प्रयोग करके हम कैसे इजी वे में सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सवाल आपने इसका सलूशन बहुत आसानी से देखा, मुझे लगता है आप सभी को समझ में आया होगा। अब इस अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ज़रा ध्यान से देखिए सभी लोग। हम इस क्वेश्चन को भी हटा देते हैं तो हमें स्पेस मिल जाएगा, उस स्पेस का हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे सवालों को सॉल्व करने में। और सेकंड क्वेश्चन को चलो देख लेते हैं। तो ये सेकंड जो क्वेश्चन है, ax - 1/2y + 1/3z का होल स्क्वायर, और इस सवाल को हम सर्व समीका के प्रयोग से इसको कैसे हम विस्तार करेंगे। कोई व्यंजक अगर हमें दिया है होल स्क्वायर में, तो कैसे हम इसको विस्तार करेंगे, ये हम यहाँ पर आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। आप देखिए यहाँ पे 3 पद हैं, और 3 पद की जो सर्व समीका हमने आपको बताई, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस की तो बताई नहीं है, प्लस की बताई है। तो चलिए ठीक है, उसका यूज हम लोग कर पाएंगे आसानी से। यही तो हमें सीखना है कि सर्व समीका का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं। तो आपने ये पढ़ा है a + b + c का होल स्क्वायर, तो इस तरह से इसको हम ओपन करेंगे। चलिए सर्व समीका ही देख लेते हैं पहले। ये सवाल तो मैंने लिख लिया है यहाँ पे, इसलिए सवाल को हम हटा देते हैं, यहाँ से हम हटा देंगे इसको, तो हमें स्पेस मिल जाएगा और यहाँ पर आसानी से सवाल को हम कर पाएंगे।
तो आइए चलिए हम देखते हैं सर्व समीकरण क्या होती है। पहले इसी को हम देख लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं, ब्रैकेट नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। कितना इजी वे में, एकदम सिंपल सा सर्व समीकरण है। लॉन्ग जरूर है लेकिन याद करने में आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। तो आइए इसको भी हम लोग देखते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं। ज़रा इस बात को ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ माइनस यहाँ प्लस है और यहाँ हम देख रहे हैं सभी वैल्यूज प्लस में हैं, इसलिए इसको हम थोड़ा सा चेंज करें और चेंज करके देखते हैं तो क्या लिख सकते हैं। ये ज़रा ध्यान दीजिए, एक्स को तो चलिए ठीक है एक्स लिख दिया, यहाँ हमने प्लस लगाया और इस वैल्यू को हमने माइनस ये ऐसे लिख दिया 1/2 ऐसा हम लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। प्लस यहाँ प्लस है तो ठीक है, प्लस चलिए वैल्यू है तो इसको चलिए इस तरह से लिख देते हैं 1/3z और होल ब्रैकेट का होल स्क्वायर, इस तरह से हमने लगा दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ सभी जगह प्लस हो गया, यहाँ प्लस है तो प्लस हो गया। अब इस सर्व समीकरण को आसानी से हम लगा सकते हैं, यानी कि ये a का मान यहाँ पे x है, b का मान -1/2 है, प्लस c की वैल्यू आप देख सकते हैं ये a का मान है, ये b का मान है जो ब्रैकेट के अंदर है और ये c का मान है। सर्व समीकरण हमारे सामने लिखी हुई है, तो इसका मतलब क्लियर हुआ। a स्क्वायर है तो हम यहाँ ax स्क्वायर लिख देंगे, लीजिए लिख दिया। b स्क्वायर है, प्लस का b स्क्वायर है तो b की जगह हम ये लिखेंगे, देखिए -1/2 का स्क्वायर, और प्लस c स्क्वायर है तो c की जगह भाई c की वैल्यू लिखेंगे 1/3 z का स्क्वायर। ये सवाल इधर लिखा है। अभी अगले, अब चलिए हम इधर नीचे लिख लेते हैं, प्लस 2ab 2a का मान ax है इंटू b का मान माइनस का 1/2 है। इस सवाल में मेनली यही है कि सर्व समीकरण में याद होनी चाहिए। सोचिए अगर ये सर्व समीकरण आपको याद ना हो तो इस सवाल को करने की आप नहीं सोच सकते हैं आसानी से। और दूसरा तरीका अगर करेंगे भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा, काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि चूँकि होल स्क्वायर है तो इस वैल्यू का इसी सेम वैल्यू का 2 बार अगर हम गुणा कर देंगे तो गुणा करने के बाद वो आंसर तो आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन सर्व समीकरण याद होगी तो कितना इजी वे में हम लोग कर पाएंगे, ये हम लोग देख रहे हैं। सर्व समीकरण के यूज से सवाल आसानी से किया जा सकता है। और इसके बाद प्लस 2ab हो गया, प्लस इसके बाद प्लस 2bc, b की वैल्यू आप देख रहे हैं -1/2 है, और इनटू चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 2bc है, c की वैल्यू 1/3 z है। और अगला पद हम नीचे लिख लेते हैं 2ca, 2c की जगह 1/3 z इंटू a की जगह ax। तो इस तरह से आप देख सकते हो, बहुत आसानी से हम लिख सकते हैं। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, कैलकुलेट करेंगे। वैल्यू पुट कर लिया है, ये अगर वैल्यू सही पुट कर लिया है तो ये समझ लीजिए आधा सवाल सॉल्व हो चुका है। अब बस क्या है, कैलकुलेशन बाकी है। कैलकुलेशन वैल्यू डालने में मान लीजिए माइनस हम छोड़ दें तो आंसर सही आने की कोई संभावना नहीं। इसलिए जब भी हम वैल्यू पुट करें बड़ी सावधानी से पुट करें और सर्व समीकरण का सावधानी से यूज करें। तो ये हो गया ax स्क्वायर और प्लस, आप जानते हैं माइनस का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाता है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। तो 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4 हो जाएगा, बाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1/9 जेड स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया और माइनस प्लस माइनस होता है, इसलिए माइनस लिख देंगे। तो ये एक्स वाई बचा ओनली, माइनस का एक्स वाई। यहाँ पर भी 2 से 2 ये कैंसिल हो गया है। तो ऐसे सिचुएशन में अब क्या बचा है, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस लिख देंगे, बाई इंटू 1/3 यहाँ पे रहेगा, और ये बाई और ये जेड, और लास्ट टर्म यहाँ पे बचा हुआ है। अब देखिए यहाँ ठीक है, यहाँ कुछ कैंसिल नहीं होगा, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। 2 इंटू 1/3 है तो 2/3 लिख सकते हैं हम, और ये जेड ये एक्स हो गया। लीजिए इस तरह से हमने विस्तार किया सर्व समीकरण का प्रयोग करते हुए पूरे सवाल का
हमने विस्तार कर लिया। ये सोचिए, यदि ये सर्व समीका ना मालूम होती तो इतनी आसानी से इस सवाल को नहीं कर सकते थे। जो कैलकुलेशन होता, गुणा होता, बगैर सर्व समीका के सवाल तो लग जाता, लेकिन उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होता है, डिफ़िकल्टी ज़्यादा होती है आपको। इसलिए सर्व समीकाओं को समझना बहुत ज़रूरी है, कैसे यूज करेंगे ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह के सवालों का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास के द्वारा इस पर कमांड किया जा सकता है। और जब अभ्यास करते हैं, जानते हैं, तो सर्व समीका भी याद हो जाती है, दिमाग में बैठ जाती है। तो ये सबसे सिंपल तरीका है सवाल को सॉल्व करने का। आइए चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिए इस सवाल को। सवाल देखने से ही आप समझ रहे होंगे कि काफ़ी इंटरेस्टेड सवाल हमारे पास आ चुका है। तो चलिए, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू दिया गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। एक बात यहाँ से क्लियर हो गई कि जो यहाँ पर सर्व समीका है, ऐसी सर्व समीका इस्तेमाल करें जहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो, और साथ ही साथ ए प्लस बी प्लस सी भी हो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ये भी हो। तो मुझे लगता है अभी जो सर्व समीका हम लोगों ने की है, तो वही सर्व समीका का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे कर लेंगे, क्योंकि उसमें ये सभी पद मौजूद थे। यानी कि क्या सर्व समीका थी, एक बार लिख लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही सर्व समीका थी। चलिए ठीक है, a प्लस बी प्लस सी। अब इसमें क्या क्या वैल्यू हमें गिवन है, चलिए हम इसको इस तरह से, क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, इस वैल्यू को हम इधर लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा। अब देखिए 2 कॉमन ले लेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही बचेगा। तो ये इधर का पद हमने इधर लिख दिया है, और बराबर में हमारा ये है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब बस हमें क्या करना है, जो वैल्यूज हमें यहाँ पे मालूम है उन वैल्यूज को हम पुट कर देंगे, जो नहीं मालूम है तो उनको हम एज इट इज लिख देंगे। तो ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान चाहिए, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2। अब देखिए इसकी वैल्यू हमें मालूम है, तो चलिए ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू यहाँ पे 40 है, 40 है, इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी कि 9, इसका मान 9 दिया गया है, और ये 9 का स्क्वायर हो गया। अब चूँकि सवाल जो था उसकी सारी वैल्यूज़ का इस्तेमाल हो गया है, हमें ये भी मालूम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान हमें निकालना है। तो अब सवाल को हमने यहाँ से हटा दिया। 9 का स्क्वायर क्या होता है, सभी लोग जानते हैं, 81 होता है, 40 दूना 80, और ये प्लस ये जो वैल्यू है वो हम लिख देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं 80 को हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 81 माइनस 80। सभी लोग जानते हैं कि जब हम वैल्यू साइड को चेंज करते हैं, किसी वैल्यू को साइड चेंज करते हैं तो साइन बदल जाता है, यानी कि प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है। और यहाँ पे चूँकि ये प्लस की वैल्यू थी 80, और जब हम साइड चेंज किए तो फिर वो माइनस की वैल्यू हो जाती है। और इस तरह से मान आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 81 माइनस, यही आंसर हमें निकालना था। तो कोई भी सवाल जो थोड़ा सा देखने में आपको लगे कि देखा आज किस तरह से हमने सर्व समीकाओं का प्रयोग करते हुए आपको बताया, सवालों को समझाया। 3 सवाल हमने आपको बताया, 3 सवाल लेकर लगभग इन सर्व समीकाओं पर चर्चा की। इस तरह से सर्व समीकाओं का यूज करके हम सवालों को कर सकते हैं। एक्सरसाइज जब आप करेंगे तो और भी जो सर्व समीकाएँ हमने लिखाई हैं तो उन सर्व समीकाओं का उसमें यूज होगा। कहीं किसी तरह की समस्या आती है, कोई सर्व समीका यूज करने में आपको समस्या आती है, तो निश्चित रूप से अवगत कराइए कमेंट बॉक्स में जाकर, तो हम उसका सलूशन ज़रूर देंगे। फ़िलहाल नए टॉपिक के साथ, क्योंकि ये लास्ट टॉपिक हो चुका है, चैप्टर नंबर जो हमारा ये बहुपद चल रहा था, ये चैप्टर फिनिश होता है। अब अगले चैप्टर के साथ हम पुनः मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।